बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें तो एशिया जो काउंसिल है उसने हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उनको प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया गया है। 2 साल उनका ये टेन्योर होगा और देखते हैं कि अब जो डेवलपमेंट के हवाले से और जो इस साल एशिया कप खेला भी जाना है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, और जो हाइब्रिड मॉडल की बात की गई है, फ्यूजन मॉडल की बात की गई है, क्या करवा पाएंगे, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तानी जो क्रिकेट का डिबैकल जो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं उस पर आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या फैक्टर हैं, क्या प्लेइंग 11 का मसला था, क्या जो सीनियर प्लेयर की जो सेल्फिश अप्रोच की बात करते हैं ये रीज़न है, या हम जो बोर्ड के अंदर बात करते हैं कि जी 26 सेलेक्टर का चेंज हो जाना, फिर इसी तरह 6-7 हेड कोचेस का चेंज हो जाना, और ये क्या, इस पे भी आज बात करेंगे कि क्या जो ब्यूरोक्रेसी है इसने जो हाईजैक कर लिया पूरे सिस्टम को, क्या इनका बनता है या क्रिकेटर को ही इस डोमेन में वापस आना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। डिस्कशन के लिए जी हमारे गेस्ट हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के पैनलिस्ट है जी, शाहनवाज राना साहब और मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। गुजर तो गई है जी, मेरी तरफ से भी आप सबको बड़े लंबे हमारे पीरियड के बाद, मंथ के बाद ऑलमोस्ट मुलाकात आप लोगों से हो रही है जी। लेकिन जहाँ खुशी की बातें ईद को सेलिब्रेट करते रहे, लेकिन ये जो क्रिकेट की जो सेलिब्रेशन थी वो हमसे नाराज़ हो गई हैं। और पूरी नेशन, हम तो अक्सर ये बात करते हैं कि पूरी नेशन को ये यूनाइट भी करती है, इसको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, और अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे पूरे सिस्टम में इसके अलावा कोई खुशी है ही नहीं। सिर्फ एक क्रिकेट है जो पूरी नेशन के लिए, मैं तो इसे कहता हूँ सेकंड रीजन के तौर पे हम पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसको देखते हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं जी, ये क्या हो रहा है? आपने तो काफ़ी अदवार देख भी लिए, और ये अभी भी जो सारा मामलात हो रहे हैं, जैसा मैंने इंट्रो में कहा, ये रीज़न क्या है? ये टीम से सिलेक्ट नहीं हो रही, ये जो ब्यूरोक्रेसी आ गई है, क्रिकेटर मेरी जितनों से बात हो रही है वो कह रही है ये रीज़न है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो हमारे सिस्टम में चलती आ रही थी वो? सबसे पहले मैं कहूँगा सिस्टम में डिसऑनेस्टी, ब्यूरोक्रेसी इसलिए इन्वॉल्व हुई क्योंकि द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। शायद वाहिद है, वाह वाहिद है जो प्रॉफिटेबल है। अच्छा, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। और हर वो अपॉर्चुनिस्ट जो पावर में आ रहा होता है या उसको फील आती है कि मैं सिस्टम का हिस्सा बन सकता हूँ, तो उसकी नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे पड़ती है। एक तो अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल तोकीर ज़ियार की, तो माइट भी कि सम ऑफ शाहनवाज राणा साहब या आर्मी के लोग जानते होंगे कि मैं आर्मी से ताल्लुक़ रखता हूँ। नहीं मीन्स के अच्छा, कहीं ना कहीं छोटे मोटे लोग जानते थे हाँ। कि हुज जनरल तोकीर ज़िया, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो पूरी दुनिया को पता चल गया। तो ये वो एक प्लस पॉइंट है, कोई पावर में आके इसको यूटिलाइज करना चाहता है, फेम लेना चाहता है और उसको इंजॉय करना चाहता है, ट्रैवलिंग को इंजॉय करना चाहता है। वो जो लाइफ में उसने चीज़ें मिस की होती हैं उसको ग्रैब करके उसको फील करना चाहता है। ये वो सारी कलेक्टिवली किस्म की एक माइंड सेट होता है जिसको आप बीइंग ए ह्यूमन एंजॉय करना चाहते हैं, और वही हो रहा है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन उस एंजॉयमेंट का क्या करें जब मुल्क पूरा नाराज हो गया? नहीं, ये तो नाराज तो रहेंगे, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह के आपके फैसले हैं और जिस तरह की सराउंडिंग भी आप बिलीव कर रहे हैं, तो रिजल्ट डेफिनेटली इस तरह की होंगे। क्या भी डिटेल में तो डिसेक्शन हम ऑब्वियसली आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये जो मोटी मोटी 4-5 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सिलेक्शन की ठीक ना होना, या ये चेयरमैन की सिलेक्शन के ऊपर आ जाता है, पॉलिटिकल बेस के ऊपर होती है, और अभी जो पूरा सिस्टम ही उन्हीं के लोग आ गए हैं जो उनके साथ ब्यूरोक्रेसी में थे, ये क्या आपको असल फैक्टर क्या लगता है? क्या रीज़न बन गई है कि हम इतने नीचे चले गए हैं कि अब एक मैच जितना भी हमारे लिए ख्वाब बनता चला जा रहा है? तो सब वो जैसा कि आप तो खैर इसके ऊपर खासी अब बात भी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि कोई आपकी बात भी सुन ले। हकीकत यही है कि इस सारे सिस्टम का, बोर्ड का बेड़ा गर्क तब हुआ है जब यहाँ से क्रिकेट को पहचानने वाले, क्रिकेट को जानने वाले, क्रिकेट के सिस्टम को चलाने वाले जो है ना, वो सब के सब जो है ना वो एक तरफ हो गए, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो छा गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो चेयरमैन है वो तो आता ही पॉलिटिकली है ना, ये तो कोई खेल की बुनियाद पर तो नहीं आता कि यार ये खेल का बड़ा एक ही बंदा था कि जो कभी अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, कारदार साहब। उसके बाद से तो अब तक जितने भी लोग आए हैं, रमीज राजा को भी पॉलिटिकल रहने दिया, ठीक है ना, आए तो और वो थे क्रिकेटर लेकिन आए वो पॉलिटिकल थे। तो ये जब तक इसमें से सियासत माइनस नहीं ना होती बोर्ड के अंदर से, हम अब तो हमें से वो बारिश ना हो तो नमाज पढ़ते हैं, और बारिश हो तो नमाज पढ़ते हैं।
मैं तो अब कौम को कहूंगा कि अब सब मिलकर हम इज्तिमाई तौर के ऊपर एक नमाज जो है ना वो अपनी क्रिकेट के लिए पढ़ते हैं कि या अल्लाह इसके ऊपर जो एक गहरे बादल छा गए ना, काले बादल आ रहे हैं और न जाने वो किस तूफान का पेश खैमा है, उसको टाल दे। अदरवाइज मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई एक हाँ जी, मैं एक घोड़े के साथ स्टॉकपोर्ट के लिए एज ए प्रोफेशन खेल रहा था, तो वहाँ पे एक घोड़ा मेरे पास आया, कहता है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मुझे बताना तुम्हारी टिकट वापसी की कब है, तो मैंने आगे रमज़ान से मिलना है। मैंने कहा यार रमजान मींस, कहता है कि हर इंटरव्यू में बड़े बड़े आपके रमजान आ रहा है उसकी तो कौन सा कोई बुजुर्ग है कोई क्या है, मैं क्या बेसिकली ये इस हॉली मंथ उसको रमजान कैसे कहता है, मैं तो हर जगह। और अभी इस दफा शायद अल्लाह ताला नाराज है, हम रमजान में चैंपियन ट्रॉफी हार गए, रमजान तक आने का मौका ही नहीं मिला। 3 दिन में आप देखे ना कितने दिन के मैच थे, 3 दिन में आपको 2 दिन में हमारा तो टूर्नामेंट 2 दिन में 2 मैचेस थे, दोनों खत्म हो गए। तो ये जो बात थी ना कि जब तक आप सियासत को नहीं ना यहाँ से हटाएंगे, खत्म करेंगे। अब आपके चेयरमैन जो बेचारे का वो एक अनार और 100 बीमार, ठीक है ना, वो एक बंदा क्या क्या करेगा। हम वो अपना टेररिस्ट जो है उनसे लड़ेगा, वो जो अंदर के जो हमारे जो वो हैं चीरा दस्तियां उनको फेस करेगा, वो क्रिकेट के वो जो मामला थे उसको देखेगा, वो अकेला जो है वो क्या कुछ करेगा। भाई नहीं आता कि वो डिसाइड करे ना कि मैंने किस डायरेक्शन में रहना है। हम सब ने 1 साल से ज्यादा का टाइम दिया, हमने शायद कोई बात नहीं की कि चले वो कोशिश कर रहे हैं, और नीयत पे कोई शक नहीं करता, किसी की नीयत पे शक नहीं। अभी वो नाराज भी हो गए थे, वो तो 1 महीना बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था। तो वो अब पॉइंट ये है कि जब इस नहज पे जा रहे हैं तो ये तो उनके ऊपर ओनस आता है कि वो खुद ये डिसाइड करें कि मैंने किस पोस्ट पे रहना है, और बाकी किसी और को करने दे, ताकि ये जो नेशन है उनको कोई माई बाप तो मिले। यार देखिए यहाँ पे मुझे एक शख्स याद आ गया, वो क्या नाम था लाहौर कलंदर के जो हेड थे, क्या नाम है, राणा साहब जो थे, बड़े वाले फवाद सबसे बड़े, जो वो कहाँ है देते थे। तो हार के वो इतने दिल बर्दाश्त हो गए, उन्होंने पाकिस्तान के रुख करना बंद। नहीं वो तो खैर कहानी कुछ और है, ये मैं तो यहाँ नहीं कहूंगा, क्योंकि राणा बरादर से बड़े हार से भी बड़ी, वो बेचारे हारने की वजह से नहीं, वो तो बहुत सारे और भी वजूहत हैं जिनकी वजह से उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, तुझे सांभ लो, तुझे कर लो वो जो। अच्छा थोड़ा सा हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक जुमला कहना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें, कि आपने अभी चेयरमैन की बात की ना, तो मेरा जाती ख्याल है कि चेयरमैन साहब जितना कुछ दे रहे हैं ना वहाब रियाज को, उनको कह दें कि यार तुम चेयरमैन भी बन जाओ, जो भी कर लो। अब तो वो हमारी और आपकी अब तो वो हमारी और आपकी जगह भी लेने लग गए। 60 लाख वो उधर से भी ले रहे हैं, ठीक है ना, मेंटोर के चीफ बन के बैठे हुए, जो उनकी लातें जो हैं वो इसके अंदर भी फंसी हुई होती हैं, सिलेक्शन के अंदर भी फंसी हुई होती हैं, उनकी लातें जो हैं वो आईसीसी के अंदर भी फंसाई हुई हैं। अब उनको एंकर बना के बता दिया, तो भाई ये इतने खूबसूरत बंदे का क्या कसूर है कि जिसको बुलाकर आप वो उनके हाथ कांप रहे होते हैं, उनसे एंट्रो तो दिया नहीं जाता, यार आप उनको एंकर बनाना शुरू कर दें। नहीं शौक भी तो होते हैं ना किसी के दिल के, तो फिर वो शौक पूरा करा लेना, फिर मामला को इस तरह ना चलाएं, फिर माँ कहें कि जी ये है असल में शौकिया क्रिकेट बोर्ड, ठीक है ना, इसमें आप शौक पूरा करें अपना, आकर जिसको जॉब चाहिए वो आके जॉब कर ले, आकर कर ले। इसको क्यों नहीं अगर रख रहे कोचिंग उसके अंदर, क्या इन्होंने नहीं किया हुआ, कोर्स नहीं किए हुए, ये पाकिस्तान नहीं खेले हुए या क्रिकेट को नहीं जानते। और ये टेक्निकली जो है, मैंने जब इनसे बातें सुनता हूं ना, और आप भी सुन, मुझे बहुत सारों से ये बहुत अच्छे लग रहे होते हैं कि यार कुछ टेक्निकली तो मुजाहिद को पता है ना। अच्छा मैं ये कहता हूँ, नहीं आप पाकिस्तान टीम को भी छोड़ दें, ये एग्री करेंगे सेकंड करेंगे, तो कोचिंग तो होती निचले लेवल पे, अंडर-19 अंडर-15, आप उस टीयर पे ही किसी ऐसे बंदे को, अपने बंदे को जिसके पास नॉलेज है, जिसको गेम अवेयरनेस है, उसको लगा दे, एटलीस्ट वो बच्चे तो ट्रेन होने। अच्छा अंडर-19 और अंडर-18 या रीजन क्रिकेट के साथ ही अटैच कर दें। ये तो वो क्रिकेट है कि यहाँ से सिर्फ एक कदम रह जाता है पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए, ठीक है ना। जो जहां क्रिकेट सिखानी है अंडर-15, 16, 17, उन लड़कों को आप सिखाएं क्रिकेट, पता चले। अंडर-19 में तो जो बंदा आया होता है वो पहले 150 मैच जो है वो खेल चुका होता है इधर उधर, उसकी तो पक्का हो चुका होता है कि वो उन्हें खेलने का। अब आप बूढ़े तोतों को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप कैसे सही कर सकते हैं बाबर आजम को, नहीं कर सकते आप। यूनुस साहब जो मर्जी कर लें, लो मैं मतलब आपके फोरम के ऊपर बैठ के उनको चैलेंज कर रहा हूं कि वो अगर सही करवा जाएं अपना बाबर आजम, तो होता ही नहीं, क्योंकि ये एज ही ऐसी है, वो तो पक्के हो चुके हैं, ठीक है ना। तो सो ये है कि जो जहां कोचिंग होनी चाहिए, आपने इतनी बड़ी एनसीए बना ली है, सिर्फ सोने का एक रास्ता बना लिया कि वहां जाके अच्छे बैट मिल जाते हैं, अच्छा खाने को मिल जाता है, सुकून की नींद सोते हैं, बिजली भी नहीं जाती, ठीक है ना। तो वहां तो ये है, वहां तो क्रिकेट थोड़ी सिखाई जाती है। दुनिया में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारत ने 2-3 चीजें की हैं। एक तो ये है कि उन्होंने एक कुछ एप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं अपने रीजनल क्रिकेट तक,
कि हर बच्चा उधर अपने जो भी उसका कोच होता है या डायरेक्टर कह लें, उनको वो डेली रिपोर्ट करता है। अच्छा, वो सिस्टम उनका मॉनिटरिंग का रीजन से डिस्ट्रिक्ट से फिर आगे डोमेस्टिक से ऊपर तक आता है। हर बच्चे की परफॉर्मेंस डेली डे टू डे बेसिस के ऊपर अपडेट हो रही है, उसके ऊपर वो पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। हमारा एक ही फॉर्म था, नीचे तो छोड़ ही देते हैं। ये एकेडमी की जिस तरह बाद की एकेडमी था उसको भी बंद कर दिया। आपने जो वर्ड कहे ना, अगर आप वो भी अब होटल बन रहा है। ये जो लड़का प्लेयर खेला है न्यूजीलैंड के लिए, मोहम्मद अब्बास जी, उसने भी तो यही बात की कि प्लेयर को फॉलो अप करना, उसकी केयर का फॉलो करना, उसकी न्यूट्रिशन प्लान करना, उसकी डेली रिपोर्ट देना, वीकली प्लान देना, फिर मंथली, फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो उनको आपने बेंचमार्क सेट किया होता है उसको मॉनिटर करने के बाद उसका जो इन्हांसमेंट का लेवल है या क्विक लर्निंग कितनी है उसको रिपोर्ट करना, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको पाकिस्तान वे बिहाइंड है, अभी बहुत पीछे है। आप गलत कर रहे हो कि मेरे जैसे आप क्रिकेट कोचिस को आप साइडलाइन पे कर रहे हो, आपके सिस्टम की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा, अब कोशिश करते हैं कि टीम पे भी बात करते हैं और जो दूसरे फैक्टर हैं उन पे भी हम ग्रेजुअली बात करते रहेंगे। सबसे पहले थोड़ी टीम पे डिस्कशन कर लेते हैं। हम T20 हारे और हमने नए लड़कों को चांस दिया। पूरी दुनिया का, मैं अक्सर इस पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि दुनिया में जब किसी बच्चे को खिलाया जाता है तो होता ये है कि आपके 11 प्लेयर हैं तो 1 या 2 को डेब्यू कराया जाता है, 8-9 सीनियर होते हैं और उसको वो लेके चलते हैं। जब 8-10 मैचेस में वो दिखता है कि पक्का हो गया, ट्रेंड हो गया, फिर इसी तरह एक सर्कल चलता है। अच्छा, वो होता कब है? जब आपके सीनियर रेस्ट करने को तैयार होते हैं सिस्टम के अंदर, वो उनको मालूम होता है कि हमने बच्चे को तैयार करना है। जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की मैं बार बार बात करता हूँ, हमने 4-5 साल ना बाबर ने रेस्ट किया, ना शहीन ने किया, ना नसीम ने किया, ना रिजवान ने किया। इन्होंने किसी बच्चे को अपनी जगह दी नहीं। अब उस्मान खान पिछले 1.5 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है क्योंकि रिजवान बाहर नहीं बैठता, वो सेकंड कीपर के तौर पे खेलता ही नहीं है। हसीबुल्लाह अगर आप कहते हैं कि जी एक विकेट कीपर उसकी जगह नहीं बनती, तो मैंने इंडियन की मॉडर्न क्रिकेट में 4 विकेट कीपर अभी खेल रहे हैं। देखिए राहुल खेला इकट्ठा, उसके साथ ऋषभ पंत खेला, खेल रहा है, ईशान किशान खेला, टीम का धोनी एक ही टीम में थे। सैमसन अभी आपकी टीम का परमानेंट फीचर है, तो 4 कीपर तो अभी उनके हो गए। तो मेरे कहने का मतलब अब ये हमने जब डेब्यू कराया तो हमने 5 बच्चों को इकट्ठे डेब्यू करा दिया। अब वो 5 बच्चों को डेब्यू कराने का मतलब यही था कि दैट इज रिटन ऑन द वॉल के पाकिस्तान हारेगा। कोई ये सोच रहा था, ठीक है, वो होने ही होना था। ये बच्चे चले, ये हो सकता है कि 6-8 मंथ साल बाद ये मुसलसल खेलें तो फिर आप कहेंगे इनसे विक्ट्रीज आना शुरू होंगी, अभी फौरन से नहीं आ सकती। ये क्या अप्रोच है? ये जान के किया जाता है इस अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी देखे जी पहले चांस ना दिया तो 5-6 को दे दिया और फिर जी गिर गए सारे। देखिए होता ये है कि सिर्फ हम देखते हैं कि जी कौन से प्लेयर प्लेइंग का पार्ट है, और जो ड्रेसिंग रूम शेयरिंग और थ्रू ड्रेसिंग शेयरिंग एक्सपीरियंस के थ्रू प्लेयर डेवलपमेंट भी एक पार्ट है। कि अगर मैं 0 पे आउट होके होता हूँ तो मेरे पास एक जूनियर बैठा है तो मैं उसको रीज़न बता रहा होता हूँ कि मैं क्यों आउट हुआ, यार मेरे से ये गलती होगी, फ्यूचर में ये ऐसी गलती नहीं करूँगा। या कई तो होता है कि आप दूर की गेंद को शॉट मारते हैं तो बाहर आके रियलाइज़ करते हैं आपके, यार मुझे अभी दूर के बॉल को शॉट नहीं मारना, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तो वो यंगस्टर ड्रेसिंग रूम के अंदर भी सीख रहा होता है। उसके बाद जब आप पानी पिलाने जाते हैं या ड्रिंक ब्रेक होती है, उसमें जाके जो आप 2 सीनियर प्लेयर्स या जूनियर प्लेयर्स अंदर खेल रहे होते हैं, जो वो प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं अंदर, और जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है उसको भी वो पार्ट, उस चीज़ का भी पार्ट होता है। वो जो इन्फॉर्मेशन कोच या कप्तान उसको पास ऑन करता है कि जाके ये उनको बता दो कि अभी 10 ओवर और खेलना है, उसके बाद देखेंगे, फिर एक नया प्लान देंगे, अब तेज़ खेलना है, स्लो खेलना है, जो भी करना है, वो भी उस पार्ट का हिस्सा बन गया। तो कई दफ़ा ड्रेसिंग रूम शेयरिंग आप उसके थ्रू प्लेयर डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक उस्मान जो कि टेक्निकली बहुत ही रॉन्ग प्लेयर है, जिस तरह हसन नवाज है, इस तरह के प्लेयरों को डेवलप करना जो स्लॉगर टाइप है। स्लॉगर अगर आपकी बेसिक्स ठीक हैं, थ्रू द लाइन ठीक कहते हैं, फिर उसके बाद आप आ जाती है एडजस्टमेंट, और उस अकॉर्डिंगली सिचुएशन आप उसको अडेप्ट कैसे करते हैं। तो ये वो थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन जब आप स्लॉगर हो हसन नवाज उस्मान की तरह, तो आप कप्तान और कोच की तरफ से बहुत जल्दी ट्रस्ट लूज कर जाते हैं। अब देखिए 39 रन उसने पिछले मैच में किए उस्मान को, क्योंकि ये घास वाला पिच था, लेकिन ये थोड़ा स्पंची बाउंस था जी। ये उस तरह का नहीं था कि आप खिंचे हुए बॉल को ड्राइव मार दो। इवन के बॉल पास गिरे हुए बॉल को आप ड्राइव नहीं मार सकते, क्योंकि बॉल वाज राइजिंग ऑल द टाइम। इसीलिए देखें आप ज्यादा आउट कहाँ हुए, 3 स्लिप से वो गए, 3 स्लिप कोई भी बॉलर वनडे बैकफुट पे छक्के मारते रहे, हमें हमारे रिजवान और जो सलमान ने लिया वो आगे निकल के आप
अच्छा मैं ये अच्छा, कहना चाह रहा था, मैं हाँ इसी में कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था कि आपने जैसे कहा कि नए खिलाड़ियों को कुछ थोड़ा सा टाइम मिले तो वो जाकर जो है वो फिर एडजस्ट हो जाते हैं और फिर वो परफॉर्मेंस देने लग जाते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पे महसूस किया कि हमारे नए खिलाड़ियों का भी जो मयार था वो हमें नजर नहीं आया। एक चीज नजर आ रही होती है कि ये लड़का खेल खेल कर बड़ा प्लेयर बन जाएगा। आप उसको ले लें, अपना जो हमारा ओपनर बाहर हो गया बेचारा नौजवान, क्या नाम है उसका, साइम अयूब के आगाज में उससे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वो नजर आ रहा था कि ये कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। हमें जो यहाँ क्रिकेट देखने को मिली है ना अपने नौजवान खिलाड़ियों से, मुझे तो यूं लगता था कि शायद हमारी क्रिकेट सिर्फ इतनी ही है जितनी ये खेल रहे हैं, क्योंकि ये वो लड़के थे जिनको हम कहते हैं कि ये परफॉर्मर थे। इन्होंने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दिए तो पाकिस्तान टीम के अंदर आए, ठीक है ना। तो जब हमारी परफॉर्मेंस जो है डोमेस्टिक की इतनी होगी जो हमें नजर आ रही है, तो फिर अंदर से आप देख लीजिए कि मयार उसका क्या होगा। साइम अयूब के 23 फेलियर के बाद उसने परफॉर्म किया। तो इन बच्चों ने अभी भी, आप इस पूरे टूर में देख लें, आप 7 मैच खेल चुके हैं, 1 मैच जीते हैं, और वो भी डोमेस्टिक के बच्चे की इनिंग्स की वजह से जीते हैं। नहीं हम उससे कहते हैं कि जी वो उसके टेक्निकली साउंड है, कुछ है, लेकिन बताने का मकसद ये है जो 4-4 साल या 5-5 टूर कर चुके हैं उनसे भी मैच नहीं जिताया जा रहा। जिताया फिर भी आप, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अब फिर आपने उस पर किसी ना किसी तरह तो इत्फाक करना ना कि यार उसको चांस हमने देना ही देना है। मैं चौधरी साहब यही तो कह रहा हूं कि हमें अब ये सोचना है कि हमारी क्रिकेट यही रह गई है जो हम वहां खेल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वहां पर। तो जब अगर यही क्रिकेट है तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी तो आपकी वो शायद बी से भी सी टीम खिला रहे हैं, ठीक है ना। अब जब हमारे दूसरे टूर होने लगेंगे तो हो सकता है कि दूसरी भी टीमें जो है ना वो ये कह के यार अपने नए बच्चों को चांस देकर ना उनसे कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो जीत तो हमने उनसे भी जाना है, पाकिस्तान से भी। अब हमारी क्रिकेट का जो हाल है ना वो हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये शायद सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान आ रही है, बी टीम खिला दो, सी टीम खिला दो, आप ही नहीं बढ़ लेंगे इनके, ठीक है। वो तो हमने खुद ही कॉरिडोर क्राउड नहीं था, तो फिर आप देखिए क्राउड पहले मैच में आया, उसके बाद किसी मैच के अंदर क्राउड नहीं आया। क्या मैच। और दूसरी चीज ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपके जो प्लेयर हैं सीनियर है, जो 5-5 टूर कर चुके हैं, बच्चों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस सबकी देख लें। चाहे आप बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग पे तो खैर ब्रेक के बाद डिटेल में बात करेंगे कि कोई भी आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई सिंगल प्लेयर। अच्छा, आप कॉन्ट्री अगर दूसरी साइड देखते हैं तो उनके हर मैच में, आप T20 से शुरू हो जाए और अभी तक हर मैच में एक सिंगल डिवीजन आपसे मैच लेके जा रहा है। नहीं यार 7-7 लड़के डबल फिगर में नहीं जा रहे हैं। हाँ यार मेरा आपसे सवाल है, दोनों से सवाल। आप एक प्लेयर को चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट करते हैं, स्क्वाड का हिस्सा है, आप उसको मैच नहीं खिलाते, आप आखिरी मैच में इमाम को बुला लेते हैं। हाँ जी, सेकंड चॉइस जो टीम में भी नहीं है, टीम का हिस्सा भी नहीं है, स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है, उसके बाद आप उसको डायरेक्ट मैच खिलाते हैं उस मैच में जो एक प्रेशर मैच था वो है। और अभी आप हसनैन आपके साथ, आप क्या जवाब देंगे इसका? मैं ब्रेक की तरफ बढ़ता हूं, ब्रेक से आगे सेकंड चॉइस पे ले मुजाद भाई, अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से आके बात करेंगे। इसी के साथ ऐड करेंगे कि जो हसनैन था, जो पाकिस्तान का प्राइम बॉलर कहा जा रहा था, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया, किस रीजन की वजह से वो टीम से बाहर हो गया, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और इसके तमाम डिबैकल के हवाले से भी। ब्रेक से पहले आपने क्वेश्चन छोड़ा कि एक लड़का टीम में है फर्स्ट चॉइस के तौर पर, दूसरा आ जाता है, ये तो आपकी सिलेक्शन के ऊपर भी है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर देता हूँ, फिर बात कर लेते हैं। हसनैन की मैंने बात की कि हसनैन आपका एक प्राइम बॉलर के तौर पे आपने डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया और आपने कहा जी ये रहेगा। जब हारिस परफॉर्म नहीं कर रहा, शहीन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपकी ब्लाइंड बंदे को भी कहेगा जी आपका जो बेस्ट आपके स्क्वाड में बॉलर था वो होना चाहिए था। तो खेले बगैर एक लड़का खेला कुछ नहीं, किस साइंसदान ने ये डिटरमिन किया कि वो टीम से बाहर हो जाएगा? और जो चाहे आकिफ की बात नहीं मैं कह रहा, कोई भी XYZ आता टीम में ज़रूर आए, लेकिन वो जो लड़का स्क्वाड में सिलेक्टेड था उसको खेले बगैर बाहर कर देना नजर नहीं ना होगा। असल चीज तो ये है कि यहाँ पर मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी बड़ी काउंट करती है। वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है ना। तो जिसकी कबूलियत ही नहीं होगी वो बेचारा जितना मर्जी टैलेंटेड होता रहे, वो जितना मर्जी हसनैन बनकर आ जाए, उसकी जगह कोई नहीं बनती। जहां कबूलियत होती है वहां पर सारे काम जो है वो होते हैं। और लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है वो जो है, मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है, पता नहीं आप उससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं, मुजाहिद करेगा या नहीं, कि अभी भी मौजूदा दौर में भी जब हमारे क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया ना, हमें अच्छी तरह से पैंठा पड़ रहा है हर तरफ से,
अभी भी हमारी जो है वो मोहब्बतें और वो चाहतें और वो मिल्लतदारियां जो है वो खत्म नहीं हो रही जी। और अब भी हमारी टीम के अंदर जो है ना वो मोहब्बतों के ऊपर ही जो है लड़के आ रहे हैं और ऐसे ही दोस्तियों है, के, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है या नहीं है? तो बिल्कुल फिर आप कैसे रिजल्ट की वो कर सकते हैं मुजाहिद साहब? आप जो आपने सवाल किया था ये उसका जवाब है जो मैंने आपको दिया। देखिए, और दूसरी ये कि जब आपकी चैंपियन ट्रॉफी घर में हो रही है, पूरी दुनिया 4-4 स्पिनर के साथ आ रही थी और आपने, हमने भी रो के मेरे का जुबानें हमारी सूख गई कि खुदा के वास्ते स्पिनर ऐड कर ले, नहीं किया गया। वो उधर उसको तो छोड़ दें, आप न्यूजीलैंड में देख अभी भी लीजिए, खिला रहे थे, अभी भी न्यूजीलैंड में खिलाया जा रहा। एक ही मैच में आया ना एक सुफियान, मैच, फर्क उठा पता नहीं आपने उसकी कितनी सिफारिश की है, कितना कुछ कहा है। नहीं, T20 में ठीक है खेला ना? वो, कितना हाँ, जबरदस्त ये खेला। आप T20 के प्रोग्रामों में शोर हम डालते रहे, यार उसे खिला लो, यार उसे, मैं यहाँ एक पे- ही मैच में फर्क नजर आ गया सामने, बिल्कुल उसने मुझे- 10 ओवरों में कितने स्कोर दिए और 2 आउट कर दिए, ये बात, और वो खेला नहीं जा रहा देखिए, था। राना भाई, बात हाँ। 2 आउट या 4 आउट की नहीं है। फिर सबसे पहले आपने फर्क ये देखना है कि मुझे बैट्समैन पे कितना तरस आ रहा है। वो जो लड़का अब्बास था या है जिसने 97 किया, मैं लाइव मैच देख रहा था, मुझे दोनों पे तरस आ रहा था। ये होती है क्वालिटी बॉलिंग। यकीन करें, बड़े अरसे के बाद मुझे किसी ने इम्प्रेस किया तो वो मुकीम है। और जिस पेस के साथ ऐसी घास वाली पिच में उसने इतना टफ टाइम दिया कि उनको पता ही नहीं चल रहा था गेंद बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। जितने बॉल उसने अब्बास को किए या हे को किए, जिसने 97 किए, उनको क्लू ही नहीं हुआ कि अंदर आ रहा है। बस तो दिस इज अ क्वालिटी। ये किसने, अब मैं इसमें ना स्पिनर के वाले से जो हम टीम सिलेक्शन की बात करते हैं ना, ऑब्वियसली आप लोग भी बड़ी गहरी नज़र रखते हो, हम भी कोशिश करते हैं हर चीज़ को फॉलो किया जाए, डोमेस्टिक को भी देखें। मैं जितने भी जो थिंक टैंक के लोग हैं, मेरी गायब गए उनसे बात भी हुई, मैंने इनसे 3 गुजारिश की आप इन लोगों से, आप 3 स्पिनर अपने सिस्टम में रख लें, पाकिस्तान नहीं मैच हारेगा। 5-7 तो निकाल जाएंगे ना यार, कम से कम 5-7 तो निकाल जाएंगे। सुफियान मिल चुका है आपको, ठीक है। दूसरा आपके पास फैसल अकरम है, तीसरा आपके पास साजिद खान है। ये क्रॉस नहीं, साजिद को देखे, साजिद को उसको माइनस नहीं कर सकते, नहीं, साजिद कर सकते आप, देखिए एक मैं उसकी एग्जांपल देता हूं, नुमान को भी रखें यार, नुमान को चलो एक चीज कह सकते हैं, 38 एज है, थोड़ा सा ज्यादा बड़े खेल रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं। देखिए साजिद को प्लस एडवांटेज ये, एक तो बैटिंग कर लेता है, आप देखें ना एकदम कोलैप्स होती है, आप 0 पे चले जाते हैं, तो आखिरी आने वाले 4-5-10 भी नहीं बना पाते। दूसरा, एशियन कंडीशन के अंदर जितना फिंगर स्पिनर का रोल रहा है, जडेजा देख ले, बाकी उसके साथ वो अक्षर पटेल देख ले, ये सारे फिंगर स्पिनर तो थे। फिंगर स्पिनर का हमारी सब कॉन्टिनेंट के पिचेस के अंदर बहुत रोल है। साजिद वगैरह जिन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में पाकिस्तान में बहुत मार खाई हुई है। मैं आता हूँ, आजकल मॉडर्न क्रिकेट में क्या है, जो मिडल या ऑफ स्टंप के ऊपर बाहर जो बॉल पड़ता है, जो कि अंदर आ रहा होता है, उसको डोमिनेट बड़े अच्छे तरीके से बैट्समैन टैकल कर लेते हैं। लेकिन जो बॉल आपने स्पिन की बात की, जो पड़ के बाहर जा रहा होता है, एक तो उसका आपका आई लेवल घूमता है और आपकी बॉडी के ऑफ बैलेंस होना तय। एक ये रीज़न होती है जिसकी वजह से हम हमेशा कहते हैं लेग स्पिनर बड़ा इफेक्टिव है या लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि पड़ के बॉडी से दूर जा रहा होता है और आप लेग स्पिन उनकी खेली नहीं जा रही थी, और जब आप उसको खींचते हैं तो ऑब्वियसली उसकी फोर्स भी कम हो रही होती। लेकिन जब आप ऑफ स्पिनर को एक इंपॉर्टेंस दे के टीम में लेके आते हैं तो वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती स्पिनर्स ऑफ स्पिनर की जितनी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर की होती है। 100% ये फर्क है जिसकी वजह से मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन ये फिंगर स्पिनर का जो एशियन कंडीशन के अंदर रोल है ना, हमने वो देख चुके। इवन ग्लेन फिलिप और जो मिचेल है, इसने जब इधर बॉलिंग की आके पाकिस्तान के अंदर, यही आप देखें, कभी आपने देखा है, कभी पिछले 5 साल से देखा है, ब्रेसवेल ने हर मैच में, वो अलग पार्ट टाइम स्पिनर है, हर मैच में 3-4 उसने आउट किए और वो कर रहा है लेकिन वो ऑलराउंडर है, आप उसको कंसीडर एज ऑलराउंडर। साजिद को कंपैरिजन करेंगे आप, मैच में उसने नंबर 5 पे बैटिंग की है, आप साजिद को नंबर 5 पे नहीं भेज सकते। ब्रेसवेल ने नंबर 5 पे बैटिंग की है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि वो बैटिंग बॉलिंग की बात कर रहा हूं कि बॉलिंग के तौर पे जितना पक्का साजिद ऑफ स्पिनर है, आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऑफ स्पिनर इतना अच्छा कोई नहीं है। आपका सिर्फ नहीं, तो आप एक्सपेरिमेंट के बगैर देखिए, आप जब अपने सारे चले हुए कारतूसों को बार बार चलाई जाएंगे तो एक बच्चे का हक है ना, जो आपको टेस्ट मैच कंटिन्यूसली जिता के दे रहा है साल से, ये 2 नाम आ रहे हैं ना, साजिद और नुमान, ये इसके अलावा तो टेस्ट मैचेस में, तो क्या इनका हक नहीं बनता कि क्या हम एक सीरीज या कुछ मैचेस, ये ट्राई नेशन जो थी, ये बेसिकली था ट्रायल था चैंपियन ट्रॉफी से पहले, पूरे पाकिस्तान ने कहा, मैंने सबसे ज्यादा आवाज उठाई कि इनको 1-2 मैचेस में रख के स्क्वाड में चेक कर ले, ना परफॉर्म करते चैंपियन ट्रॉफी में ना रखते, T20 में ना भी करते तो, लेकिन 50 ओवर में तो होता है, 50 ओवर में तो डेफिनेटली बनता है, उसका बनता है 50 ओवर में यार, 10 ओवर कराने, तो फिर अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि अगर टूर पे कोई T20 में चला गया और उसने उससे परफॉर्म कर दिया तो उसको वनडे के लिए भी रोक लेते हैं। अब सिचुएशन ये है कि उसको उस तरह का गेम प्लान करना आता, जिस तरह
वार्नर था, T20 से वनडे आया, वनडे से फिर वो टेस्ट क्रिकेट में आया, क्योंकि कोच और जो सिस्टम है उसका बिलीव था तो कि गेम ये प्लान तो मेंटली कप्तान ने करना होता है ना। मेंटली बड़ा टफ है और ये तीनों फॉर्मेट को अच्छे से मैनेज कर सकता है। बात तो मैनेज की होती है। और नहीं, इसने साजिद की अगर मैं एक और बात करूं तो जो चैंपियन कप का फाइनल हुआ था, ये एक मैच फाइनल ही खेले थे और इसने जिता दिया था सिंगल हैंडेडली। हाँ। तो पॉइंट ये है कि जो आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है, एक प्रूवन चीजें हैं, आपको लेके चलना पड़ता है। आप क्रॉस मार के, आपके इसी मैनेजमेंट ने, जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी, उन्होंने तो क्रॉस लगा दिया था इन पे। अजहर महमूद आपका जो बॉलिंग कोच है, उसने कहा जी पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं है। जब वो आकिब जवेद और ये 4-5 आए, इन्होंने इन दो लोगों को बुला के थोड़ा सा फ्लैट ट्रैक दिए और इन्होंने आपको मैच जिता दिया। वो फ्लैट ट्रैक जो आपके गले में फंस गए, वो तो चलो हमारे बैटर के गले में पड़ा ना, उन्होंने तो देखे ना, एक सीरीज में 39 आउट कर रहे हैं, एक में वो सारे फिर 38 कर रहे हैं, तो ये कोई जॉक तो नहीं है। तो हमें एक सिस्टम को बनाना पड़ेगा। अबरार पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अबरार को सब टीमें रीड कर चुकी है। अबरार उतना बड़ा ट्रिकी नहीं है बाकी प्लेयर के लिए, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। यार बात ये है कि अब मुझे ये बताएं आप, और ये बात सुफियान ने साबित कर दी। जी साबित कर दी, उसने साबित कर दी कि अभी उसको इतना ना लोगों ने। देखिए जी, क्रिकेट में एक कहा जाता है कि बैटिंग या बॉलिंग में वो प्लेयर काम करेगा जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं ना कर सकता, वो आप उसे 10 साल खिलाते रहे या 20 साल खिलाते रहे। वो तो अभी याद, अभी तो फहीम अशरफ साहब ने भी, राना साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की यार। हाँ देखे ना, उसके उसपे कहते हैं मिट्टी पाओ मिट्टी डाल दी उसने। हालांकि वो बात ऐसी थी कि उन्होंने पता नहीं किस, या तो वो कह गए ना नटशल तो करके भी, या तो वो गलती से कह गए, या फिर ये है कि उन्होंने जानबूझकर ये बात कही कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि भाई जब आप अपने 50-60 करके एक साइड पर हो जाएंगे, आप इंडिविजुअल खेलेंगे तो पाकिस्तान नहीं जीतता। बात ऐसी, और हम करते रहे ये बात। वो आप गाना कौन सा गुनगुनाते, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, और कहते कहते रह भी गए। उन्होंने ये ना रह ही ना जान। ठीक है, जितनी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है ये कि पर्सनल माइलस्टोन से, पर्सनल 50-60 से बाहर आना पड़ेगा। अभी जैसे बाबर की हम बात कर रहे थे, सलमान अली आग की बात कर रहे थे, रिजवान की बात कर रहे थे, पहले मैच में आपकी जो पोजीशन थी, आप कैसे हो सकता है, कभी आपने देखा है कि जो रूट मैच छोड़ के इस तरह चला जाता है, कोहली छोड़ के, रिजवान तो वो आप बना के फिनिश करके जाते हैं, हमेशा की तरह। रिजवान तो हमें ना माजी की नरगिस नजर आई है। क्या वो डांस कर रहे थे उन बॉलिंग के ऊपर, हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। कथक डांस हो रहा था, क्या कहते हो यार, कथक ही डांस था ना। कभी वो इधर फुदक रहा है, कभी इधर फुदक रहा है। भाई तुमने इतनी बड़ी क्रिकेट खेली और तुम कर क्या रहे हो यार। और 25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और जो हमारा नंबर 4 का जो बैटर है, जो सबसे टेक्निकल साउंड होता है, मोहम्मद रिजवान, जिसपे बेस करती है टीम, जो कप्तान है, ठीक है ना, वो वहां ऐसे फुदक रहा था कि जैसे किसी मतलब मॉडर्न गाने के ऊपर कोई परफॉर्मर जो है ना वो डांस कर रहा हो। यार ये चीजें ना है सोचनी पड़ेंगी, और अगर इन चीजों की तरफ बोर्ड ने नहीं ना सोचा तो मैं फिर बार बार ये बात कर रहा हूं कि वाकई ऐसा होगा कि जैसे कभी हम अपनी हॉकी के लिए कहते थे ना कि यार पाकिस्तान नहीं, उसपे एक कप्तान जो है ना, वो हमेशा हम बात करते हैं कि रोल मॉडल होता है। और हमने पहले भी अपने शोज में ये बड़ी बात की थी कि मोहम्मद रिजवान की अगर लैंग्वेज का जो बैरियर है, उर्दू में बात कर लें, कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। जर्मन बोलते हैं ना, जर्मन बोलते हैं ना, फ्रेंच बोलते हैं ना, चाइनीज बोलते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर चाइनीज में बात करते हैं। अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देख लें, किसी की कुछ समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहना चाह रहे थे और क्या बोला है। वही ना, वो पश्तो में इंग्लिश उन्होंने बोली, वो वहां बिठा लेते अपने साथ ट्रांसलेटर। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जिंदा कौमें अपनी जबान में बात जी बिल्कुल, उसमें कोई आर नहीं है। वो फ्रेंच हो, वो जर्मन हो, वो चाइनीज हो, वो कोई कोरियन हो, वो कहते हैं जी बिठा लें यहाँ पर और हमसे बात करनी है तो हमने तो अपनी जबान में बात करनी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब आप दे ही नहीं सकते किसी को, आपको पता ही नहीं कि मैं क्या सोचूं, यार ये लफ्ज मैंने क्या कहना है, कहां से पकड़ के इंग्लिश लाऊंगा, तो फिर वहां कुछ भी नहीं आप कर सकते। ऐसा ही है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके पाक क्रिकेट की जो डिफीट की या जो डिजास्टर है, उसकी सबसे बड़ी रीजन मेरी नज़र में बॉलिंग है। बॉलिंग के ऊपर डिटेल में अपने गेस्ट से बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बैटिंग की, अब बॉलिंग की ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान को लास्ट 7 डेकेड में 90% जो विकेट्स मिली वो बॉलिंग ने जितवाई। और अभी जो मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारा इतना बुरा जो डिफीट का सिलसिलाकार है, ये बॉलिंग का परफॉर्म ना करना है। दुनिया का बेस्ट ट्रायो था शाहीन, नसीम, हारिस, ये सबसे वर्स्ट बन गया। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी में स्टैट्स देख रहा था, शाहीन का दुनिया में सबसे वर्स्ट है। सबसे ज़्यादा डेथ ओवर की बॉल करे तो हारिस रऊफ सबसे ज़्यादा रन कंसीड करते हैं, मतलब ऐसे मारते हैं जैसे बच्चों को, क्लब के बच्चों को मारा जाता है, इस तरह इनको रन होते हैं। हाँ, जहाँ बाउंस होता है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या न्यूजीलैंड के भी 1-2 ट्रैक पे हमने देखा जब बहुत बाउंसी विकेट है, उधर वो ज़रा बेहतर नज़र आते हैं। बट
क्योंकि बॉल जब थोड़ा पुराना हो जाता है, जब दो न्यू बॉल लगते हैं, अब जब ज़्यादा पुराना होता है रिवर्स होता नहीं है, इनको ऐसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। तो ये बॉलिंग का जो डिज़ास्टर हम देख रहे हैं कि कोई एक बॉलर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। स्पिन में भी हमने देखा शादाब वगैरह भी, नवाज, इन्होंने बहुत मैचेस हरवाए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये आपको डेवलप करने पड़ते हैं और इनकी एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस होती है, ड्रिल्स होती हैं, और आप किसी भी बॉलर से उनकी एबिलिटी से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। अगर आप समझे कि यार ये बॉलर है, इसको मैंने डेथ ओवर में इस्तेमाल करना है और कंटिन्यूसली करना है और उस पर ट्रस्ट करना है, तो फिर तो ठीक है। एक मैच में आप शाहीन अफरीदी पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, अगले मैच में आप अक्सर आप देखते हैं, अब तो फेम पे भी कर दिया अब तो आप फ़हीम में भी कर दिए, 120 वाले पे भी ट्रस्ट हाँ करना जी। शुरू हो गए, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरा ये मानना है कि जब आप का जो स्पेल है वो अच्छा जा रहा होता है, जिस तरह पिछले मैच में मुकीम ने जिस तरह जी। बॉलिंग कर रहा था, आपको एक विकेट और चाहिए थे, 132 पे 5 आउट थे, जी। तो वहाँ पे एक विकेट और मिलती तो बाकी तो उनकी टेल थी, और वाकई क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट टेल थी, जिसको आप कह सकते हैं 10 से 15 रन और नहीं करने थे। वहाँ पे आपने उसको चेंज करके आपने डिपेंड किया फास्ट बॉलिंग। उस फास्ट बॉलिंग पे जिस पिच पे 200 रन करना मुश्किल है, वहाँ पे आपने 43 पहले मैच में और 43 ऑलमोस्ट दूसरे मैच भाई में ये तो मुझे एक्स्ट्रा ये दे तो दिया। कप्तान की नाअहली है ना नहीं, यार, देखिए, इसको चेंज आप करना। बात तो ये रही है कि हमारे बॉलर कर क्या कर रहे हैं। देखिए, आप एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए, जब कोई भी बड़े इवेंट के लिए या इवेंट के किसी सीरीज के लिए बॉलर्स को ट्रेन करते हैं, तो आपको उसकी वेदर कंडीशन भी पता होती है। कभी कभार आपको डिपेंड करना पड़ता है लेफ्ट आर्म पे, कभी कभी आपको वेरिएशन पे डिपेंड करना पड़ता है। ये ऑल अबाउट कि आप एज ए कोच, आप एज ए कैप्टन कितने स्किलफुल हैं, और आपको अपनी स्किल को किस तरह बैक करना आता है, और दूसरों के साथ जो आप काम करते हैं, जिस तरह उनको ट्रेन करते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं, उसमें आपका ओरा और आपकी वो जो ट्रेनिंग सेशंस डिज़ाइन किए होते हैं वो कितने इम्पैक्टफुल हैं। अभी तक तो हमने उसको ज़ीरो ही देखा है। आपका अच्छा खासा भाई ट्रेनिंग इसमें ना, मेरे को और ऐड आपसे जरूर आप बताइए इसमें कि बैटिंग करना भी हम भूल गए सारे, जितने बाबर के 580 दिन से ज़्यादा हो गए, कोई सेंचुरी नहीं आई, रिजवान की परफॉर्मेंस आपके सामने है। बॉलर भी सारे बॉलिंग करना भूल गए, यानी कि एक सिंगल बॉलर जो हमारा परमानेंट फीचर था, 5-6 जो मैंने नाम लिए, एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसको आप कहेंगे यार हाँ ये अच्छा परफॉर्मर है, बाकी 3-4 पे बुरा टाइम चल रहा है। ये सब कैसे बॉलिंग करना भूल गए? असल में जो ऐसा बात ये, एक तो ना पहले मैं जो मेरा कहना चाह रहा था ना, वो ये कहना चाह रहा था, जैसे कि अभी मुजाहिद ने कहा जी कंडीशंस की बात होती है, कंडीशन को रख के यूं के यार उन्होंने तो हमें पाकिस्तान में भी हरा दिया जी, ठीक है ये नहीं? वो अगर हम ये कहें कि जी वहां की कंडीशन उन्हें बड़ी सूट करती है, तो पाकिस्तान में भी तो वो हमें पीट कर गए, वो मार कर गए। बात ये कि जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो हम में है ही नहीं, ठीक है ना। ये काली पीली के एक्सक्यूजेज होते हैं कि जी मौसम हमें समझ नहीं आया, हमें यूं नहीं हुआ, ये सब एवं टोपे ड्रामे और कुछ भी नहीं। दूसरी बात पता है क्या है, हमें जो सबसे बड़ा जो हमें लॉस है ना वो ये है कि इनको बड़ी क्रिकेट खेलने की आदत ही नहीं रही। ठीक है ना। ये तो T20 के बादशाह थे, 4 ओवर करके ये सारे सुपर हिट हो गए थे, 4 ओवर करके और 20 ओवर की बैटिंग करके ये सब अरबपति हो गए थे। भी हमारा बड़ा ठीक है, बुरा हाल है। नहीं वो तो अब हुआ है ना कि जब इनके बिल्कुल ही सत्तू विक गए ने, ठीक है ना, माशाल्लाह शादियां भी हो गई, इनके बच्चे भी हो गए हैं। तो फिर दूसरा ये कि खेल खेल कर भी ये बाज नहीं आते, कि कोई लीग ये नहीं छोड़ते, कहीं से भी पैसा मिल रहा होता है ये उसे नहीं छोड़ते। तो जब ये सब कुछ नहीं करते तो फिर जिस्म है यार, ये एक बॉडी है, इसके भी मसल्स जो हैं वो मतलब अल्लाह ताला ने एक उसका सिस्टम बनाया है। ये थोड़ी है कि आप उनको गधे की तरह से जो है वो इस्तेमाल किए जाए और फिर आपका कुछ ना हो। इनके साथ ये है, अब आप तो देख लेना 2 ओवर ये होते हैं जो 135 136 33 40 तक, उसके बाद शाइन भी 120 पर आ जाता है और बाकी लोग भी आ जाते हैं। फिर दूसरी बात ये जो हमारा सबसे बड़ा शेर था जिसे हम कहते थे ओ हो इसकी तो तेज बॉलिंग, जो हमारा प्लस पॉइंट वो था ना, वो सबके लिए जो है वो आसान पॉइंट हो गया। वो सबसे ज्यादा स्कोर जो है ना उन पर करते हैं जो हमारे हीरो बने हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रिकेट का सिस्टम है ना, जब तक आप इनको बड़ी क्रिकेट की तरफ नहीं लेकर आएंगे, ये मजबूर नहीं करेंगे कि ये लंबी क्रिकेट खेलना शुरू करें, 4 डे खेलेंगे इधर अपने डोमेस्टिक, तो फिर जाकर बात होगी। अदरवाइज ये कि इनको आदत थी सिर्फ 4 ओवर कराने हरा के जरूर गए, ठीक है, मानता हूँ, फर्क कुछ नहीं होता। फर्क ये होता है यहाँ पे आप 2 फुट पीछे आ जाते हो अपनी बॉलिंग को, लाइन एंड लेंथ लाइन वही होती है। जब आप उस कंडीशन में जाते हो आपके 2 फुट आगे बॉल के थे ताकि बल्ले को लगे और एचेस लगे। जिस तरह देखें आजकल की क्रिकेट में हमने कभी भी स्लिपें नहीं देखी। 1 ओवर के लिए आती है पहले नए बॉल पे, उसके बाद स्लिपें हट जाती हैं।
लेकिन न्यूजीलैंड पे हमने कंटिन्यूसली देखी नहीं, आखिरी ओवर तक देखी। अगर आप पे अंदर एबिलिटी है तो आपने 3 स्लिपें रखी हैं, अगर आपके पास फ़हीम अशरफ जैसी एबिलिटी है तो 1 स्लिप भी नहीं रखनी पड़ती। तो फ़र्क तो है, ये नहीं है कि हमारी कंडीशन में वो अच्छे हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारी कंडीशन में हमें हराया है। अडेप्ट किया, मैं कह रहा हूँ कि अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी के पास नहीं आ रहा तो कैसे आएगा? ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा, फिर एक और बड़ी लास्टली ये एक चीज पे भी हम बात करना चाहेंगे कि उनकी टीम में हर मैच में देख लें, चाहे वो पाकिस्तान खेल के गए तो ग्लेन फिलिप अकेला खड़ा होता मार मार के, वो सिंगल हैंडी मैच को 200 है तो वो 350 पे लेके जा रहा है। इधर पहले मैच में मार्क चैपमैन है, इस मैच में हमने देखा फिर वो बास लड़का कर गया, फिर अब हम देख रहे हैं तो मिचेल हे कर गया। तो हमारा तो कोई सिंगल हैंडली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं आ रही जो पाकिस्तान के लिए ना बैटिंग में ना बॉलिंग में वंडर कर सके। इसी को तो कहा है उसने, अपना जो राणा साहब ने जो बात की है, फ़हीम अशरफ ने, वो यही तो बात की है कि भाई हम तो 50 रन बनाकर एक साइड पे हो जाते हैं, हमारी एवरेज ठीक है ना, हम दुनिया के दूसरे नंबर पे हैं ना, हाँ जी ठीक है ना, हम दूसरे नंबर को बचाने के लिए अपनी इनिंग खेल कर क्यों नहीं आखिर तक जाते? वो जो अभी आप बात कर रहे थे, क्यों नहीं आखिरी बॉल तक जो है हमारा वो खिलाड़ी के जो 70 कर चुका होता है, 75 कर चुका होता है, वो एक ऐसी मतलब लांगी हिट मारता है और उसके बाद वो जाकर और ये तो क्रिकेट में आप तो खुद बैट्समैन रहे हैं कि जब आप सेट हो जाते हैं तो बॉल तो आपको सब कहते हैं फुटबॉल नजर आता है, क्रिकेट की इस्तेलाह में कहते हैं फुटबॉल नजर आ रहा है, उनको आता है, हमें होता पता क्या है, होता ये है कि जब आप उस पोजीशन में होते हो कि आपके पीछे 4 बैट्समैन है, वो बैट्समैन नहीं होते, लगता ये है कि 6 आउट हुए हैं, बेसिकली तो वो 5 से 10 रन के प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि आपने अपोजिशन की बॉलिंग भी देखनी है कि उन्होंने अभी उनको बॉलिंग करनी है, जो उनके टॉप क्लास के बॉलर के 6 ओवर रहते हो या 8 ओवर रहते हो, उस सिचुएशन में आप इस तरह का शॉट मार के जब आउट होते हो तो फिर आप दूसरों से 60-70 रन की एक्सपेक्टेशन नहीं करते। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सीखने की जरूरत है कि इंडिविजुअली देखिए, इंडिविजुअली जब लोग कहने लगे अब आप घर जाइए, जब सीखेंगे। एक आपको ऊपर चाहिए नंबर 3-4 पे, क्योंकि ओपनर मैच नहीं जितवाते, एक आपको 6-7। चलें, इस पे हम कल डिटेल में बात करेंगे, अभी इजाजत चाहते हैं जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और कल लास्ट मैच खेला जाएगा, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच जाए, चले बारिश का मैच हो और पाकिस्तान किसी तरह जीत जाए, एटलीस्ट कोई विक्ट्री के साथ ही हम इसको फिनिश करें। अभी आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।